हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ेंगे 10वीं 12वीं के छात्र। एक बड़ी खबर की राज्य में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। घर पर पढ़ाई के दौरान विषय से संबंधित जो भी दिक्कतें होगी, शिक्षक उनका समाधान करेंगे और इसके लिए पहले इन छात्र छात्राओं को फेलो ऐप से जोड़ा जाएगा और इसमें उन सभी छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ सकते हैं। पहले चरण में रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम में ये सुविधाएं शुरू की जा रही है। बाद में सभी जिलों में शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव गरिमा सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण। एक बड़ी खबर की लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके वादों को धरातल पर उतारने की मांग की है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने की मांग की है। जिस प्रकार से बिहार राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दी जाती है, साथ ही एसटी को 28% और ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण देने की मांग की गई है और युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की गुहार लगाई है और पारा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने और निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय को देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। राज्य के सभी जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगा है और आसमान साफ हो सकता है। 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग ने बताया है कि हवा का रुख भी बदल रहा है और गति भी कुछ तेज होगी। इससे न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची पहुंची कोरोना टीके की पहली खेप। एक बड़ी खबर की झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन के 1,62,000 डोज की पहली खेप बुधवार को मिल गई है। रांची एयरपोर्ट से टीके को कड़ी सुरक्षा के बीच नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर लाया गया। वहां से जिलों को टीके भेजने की शुरुआत की गई और 16 जनवरी को टीकाकरण के पहले चरण में 1,31,000 चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और बाकी बचे 31,000 डोज आर्मियों के जवान को दिए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 2.5 लाख लोगों को दूसरे चरण में और तीसरे चरण में 70 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को काम मिले नहीं तो आंदोलन। नक्सल प्रभावित सरंडा में संचालित लव एस खदानें स्थानीय बेरोजगारों को अनदेखी कर रही है। उन्हें रोजगार नहीं मिलने से वे पलायन करने को मजबूर है। खदानों में स्थानीय को रोजगार देने की मांग की जा रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य बामिया मांझी ने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर स्थानीय समेत प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इसको लेकर कि 56 गाँव के लोगों का एक कमेटी बनाई जाएगी। मांगे नहीं पूरा होने के स्थान पर आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट का एडमिट कार्ड जारी। एक राहत भरी खबर की सीबीएसई ने 31 जनवरी को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षार्थी सीबीएसई के सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपना एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की आरबीआई खाते से केंद्र ने फिर काटे 714 करोड़। एक बड़ी खबर की केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीबीसी का बकाया वसूलने के लिए झारखंड के आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिए हैं। एक दिन पहले ही झारखंड की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, इसलिए दूसरी किस्त नहीं काटी जाए। फिर भी झारखंड सरकार के खाते से केंद्र सरकार ने 714 करोड़ रुपए काट लिए हैं, जिसके विरोध में झारखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सरकार ने इसके लिए देश के शीर्ष अदालत से इंसाफ मांगने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों ने कृषि कानूनों की जलाई प्रतियां। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने लोहड़ी के मौके पर बुधवार को तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जला दी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड ऐसे कई जिलों में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर उन्होंने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग भी किए हैं।
हजारों किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। और वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के आयोजन की भी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की झारखंड की 12,000 महिलाओं को इस वर्ष रोजगार मिल सकेगा। देश विदेश में धागा, कपड़ा और परिधान बनाने वाली कंपनियों में प्रमुख कोयटंबूर स्थित केपीआर मिल्स ने झारखंड सरकार से राज्य की 12,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है। पहले चरण में राज्य सरकार ने झारखंड की 6,000 महिलाओं को कोयटंबूर भेजने का निर्णय लिया है और यहाँ पे महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ ही शुरू में 12,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित युवतियों और महिलाओं के रहने और खाने पीने की व्यवस्था कंपनी ही करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली का संघ करेगा विरोध। झारखंड राज्य आवर वन सेवा कर्मियों की राज्य के सभी वन कर्मियों के साथ कल ऑनलाइन बैठक हुई है और वन कर्मी संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने वनपाल के नियुक्ति नियमावली 2020 का विरोध करने का निर्णय लिया गया है और वन आरक्षियों को केवल 50% पदों पर ही बहाल होने का मौका दिया जा रहा है और बाकी 50% पदे बाहरी लोगों को मिलेगा। इससे सभी वन आरक्षियों को नुकसान होगा और प्रधान वन आरक्षी के पदों को विलोपित करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 152 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 9, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 15, गुमला से 3, हजारीबाग से 12, जामताड़ा खुट्टी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 6, पलामू से 7, रामगढ़ से 1, रांची से 77, सरायकेला से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 1,17,240 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1,14,836 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1,048 लोगों की मौत भी हो गई है। इस समय 1,356 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी मान्यता की शर्त पूरा करने वाले संस्थानों के नाम 15 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अस्थायी मान्यता की शर्तों को पूरा करने वाले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, मदरसा और सांस्कृतिक स्कूलों का नाम जैक से मांगा है। अस्थायी मान्यता की शर्त पूरा करने वाले संस्थानों के नाम की अनुशंसा 15 दिनों के अंदर विभाग को भेजने को कहा गया है। और वही दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसकी शुरुआत 17 जनवरी से होने वाली थी, अब 17 जनवरी से नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य सरकार ने नए साल की सौगात के तौर पर मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है और पदवार मानदेय बढ़ोतरी पर भी अंतिम निर्णय ले लिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। मनरेगा कर्मियों के द्वारा लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार मानदेय में बढ़ोतरी करने को लेकर तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति की अनुशंसा जिलों को भेजने की मांग। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास और नागरिक विषय के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित जिलों को भेजने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीते वर्ष नवंबर में ही नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नाम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेज दिया गया है। इसके बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। साथ ही कोल इंडिया की कई कंपनियों में निदेशकों की खोज शुरू हो गई है। ईसीएल में निदेशक बीट के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौका मिला तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा कोविड-19 से बचाव का टीका। डॉक्टर रामेश्वर उरांव। रांची में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा तो वे सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाएंगे। उन्होंने राज्यवासियों से अपील किया है कि सभी लोग कोविड-19 टीका लगवाने के लिए आगे आए। साथ ही इधर रांची जिले को 1897 वायल दिया गया है, जिसमें से 9,485 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इधर चाईबासा जिले में 7,500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षण के लिए 16 से इंटरव्यू। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चाईबासा और महिला औद्योगिक संस्थान चाईबासा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुवा में 16 जनवरी से इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय के बीबीए और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया
गया है। सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। और वहीं 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा की वर्ष 2021 की बोर्ड का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2022 में मैट्रिक इंटर का पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन 28 जनवरी तक जय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीटी से होगा पीएम कृषि सिंचाई योजना का संचालन। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस बार संचालन जो है डीबीटी के जरिए की जाएगी। इस स्कीम के तहत राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। किसानों की जिम्मेदारी होगी कि काम होने के बाद राशि संबंधित कंपनियों के खाते में दे दे। और इस स्कीम में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 90% अनुदान दी जाती है। इससे अधिक जमीन होने पर अनुदान की राशि 80% हो जाती है। और सभी जिलों के लिए राशि कितनी होगी इसको लेकर स्कीम जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास मंत्री से मिले संविदा कर्मी। 14वें वित्त आयोग की आंदोलनरत संविदा कर्मियों ने बुधवार को देर शाम ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी है। इस मुद्दे पर मंत्री ने कहा है कि उन्हें समायोजित करना उनकी प्राथमिकता होगी। और उधर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा है कि मंत्री ने 2 दिनों का समय मांगा है। इधर संविदा कर्मियों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मकर संक्रांति को लेकर खूब बिका चिवड़ा और तिलकुट। मकर संक्रांति को लेकर बुधवार को तिलकुट, चिवड़ा, लाई और गुड़ का बाजार गर्म रहा। चिवड़ा और तिलकुट की दुकानें पिछले 15 दिनों से सजी हुई है। और बुधवार को बाजार में सुबह से शाम तक मकर संक्रांति में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की खूब बिक्री हुई है। गुड़ 40 रुपये, चिवड़ा 50 से 70 रुपये किलो और चिवड़ा लाई 100 रुपये और सामान्य लाई 80 रुपये प्रति किलो बिक रही है। साथ ही इधर तिलवा 200 रुपये और खोआ तिलकुट 350 रुपये और चीनी तिलकुट 240 से 260 रुपये और गुड़ तिलकुट 260 रुपये प्रति किलो बिक रही है। आज मकर संक्रांति है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 83 लाख से बुझेगी 17,000 लोगों की प्यास। दुमका जिले की सदर प्रखंड का रामपुर और बेहरा बांक पंचायत की करीब 17,000 लोगों को किसी भी मौसम में पानी के लिए भागम भाग नहीं करनी होगी। अब उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए सरकारी भवन के करीब जाना होगा। और पानी की समस्या को दूर करने और स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए सदर प्रखंड की ओर से दोनों पंचायतों में 83 लाख की लागत से 28 सोलर पंप लगाए जाएंगे। योजना का टेंडर करीब पूरा हो चुका है। 17 जनवरी से योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लीडर स्कूल के रूप में परिवर्तित होंगे 234 विद्यालय। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक काम की जा रही है। बोकारो जिले के 234 सरकारी विद्यालयों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा और साथ ही शिक्षा का बेहतर माहौल भी तैयार होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोदाम भर जाने से नहीं बिक रहा किसानों के धान। बताते चले कि इधर गोड्डा जिले में मिलरों की ओर से जिले के धान अधिप्राप्ति केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में अधिकतर पैक्सों के गोदाम भर गए हैं और जगह की कमी होने के कारण किसानों का धान क्रय करने में पैक्सों को परेशानी हो रही है। और साथ ही इधर साहिबगंज जिले में धान की कटनी 15 दिसंबर तक पूरी हो चुकी है और सरकार की ओर से लैंपस के माध्यम से धान की खरीदारी में लेट लतीफ चल रही है। जिले में 10,000 किसानों के निबंधन लक्ष्य के विरोध में इस साल 300 किसानों का निबंधन हो पाया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।